जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग 7वें अध्याय भगवत ज्ञान के 21वें श्लोक से सुनेंगे। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्या तस्या चलम श्रद्धाम तामे विद्याम अहम। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। 22वां श्लोक। सतया श्रद्धया युक्तस्य तस्या आराधनम् ईहिते लभते च तथा कामान मयेव विहितान् हितान्। अर्थात ऐसी श्रद्धा से समन्वित हुआ देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। 23वां श्लोक। अंतवत्तु फलम तेषा तद्भवत्या अल्पमेधसाम् देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। अर्थात अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। 24वां श्लोक। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावं जानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जाने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। 25वां श्लोक। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम्। अर्थात मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। 26वां श्लोक। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। 27वां श्लोक। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्थात हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। 28वां श्लोक। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अर्थात जिन मनुष्यों ने पूर्ण जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। 29वां श्लोक। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्नन् मध्यात्म कर्म चाखिलाम। अर्थात जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। 30वां श्लोक। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्ता चेतसः। अर्थात जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। आगे के श्लोक हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।